नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में चर्चा होगी कि मुथूट फाइनेंस कमजोर क्यों है। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि लास्ट टाइम भी मुथूट फाइनेंस एक कमजोरी दिखा रहा था। 1200 के लेवल से दोस्तों मुथूट फाइनेंस कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, भागता भी है। तो दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो करना क्या है और दोस्तों कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो मुथूट फाइनेंस को वीक बना रही हैं, और दोस्तों दो न्यूज़ हैं जो मुथूट फाइनेंस को लेके अभी देखने को मिली। दोस्तों पहले मैं न्यूज़ को कंफर्म करता हूं, तभी मैं आपके सामने पेश करता हूं। न्यूज़ तो दोस्तों कल ही मिल चुकी थी, लेकिन मैं न्यूज़ को पूरा कंफर्म कर रहा था, उसके बाद मैं आपके सामने इसको पेश कर रहा हूं। और दोस्तों इम्पैक्ट क्या है, क्या ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बनेगा? बिकॉज आपको पता है कि एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, और एज पर ऑफ द वैल्यूएशन ये बहुत ही ताबड़तोड़ स्टॉक है। उसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन फटाफट न्यूज़ को कवर करूंगा और इस न्यूज़ की वजह से क्या इंपैक्ट होंगे और हमें क्या निकल जाना चाहिए, या इधर पे हमें मौका दिखाई पड़ता है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। चाहिए दोस्तों, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। पी रेशियो क्या होता है, बिगनर है हमेशा सुनता हूँ कि सर पी रेशियो बढ़ा है घटा है, क्या है नहीं है, निफ्टी का पी कितना होता है, स्टॉक का पी कितना है। दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया इसलिए बोल रहा हूँ, और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 4 हाई पी स्टॉक है, अगर एक भी स्टॉक चल गया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कौन से आर्टिकल है दोस्तों, द हिंदू का आर्टिकल है। आर्म गैंग रॉब्स 25 केजी गोल्ड फ्रॉम मुथूट फाइनेंस इन होसुर। दोस्तों एक ब्रांच है जिसमें 25 केजी का जो सोना है मुथूट फाइनेंस से लूट हो चुकी है। यस, कोई गन पॉइंट में कोई बंदूक दिखा के। दोस्तों लाइफ हो तो ऐसी कि भाई कोई भी आया बंदूक दिखाया लेके चल गया। एनीवे जोक्स अपार्ट, इधर पे 25 केजी का जो सोना है मुथूट फाइनेंस से लूट हो गया। तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी, क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी? लेकिन दोस्तों अच्छी न्यूज़ तो ये आई उनके शेयर होल्डर के लिए भी और उनके बिजनेस के लिए भी कि आफ्टर मीन्स आवर्स आफ्टर मुथूट फाइनेंस लूट इन होसर, आर्म रॉबर नैब्ड इन तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना पुलिस ने बहुत ही दिलेरी दिखाई और फटाफट जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इसीलिए दोस्तों मुथूट फाइनेंस में थोड़ी सी कमजोरी हमें देखने को मिली थी। और आपको इस न्यूज़ की वजह से कितना रिएक्ट करना चाहिए, आपके पास है दोस्तों आपको माल निकाल देना चाहिए, आपके पास नहीं है तो क्या खरीदना चाहिए, क्या प्राइस गिरेगा भागेगा? दोस्तों शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप 25 केजी का सोना का जो भाव है, मान लीजिए अगर आप आंकते हैं, मान लीजिए 10 करोड़ 15 करोड़ वॉटेवर दोस्तों, लेकिन मुथूट फाइनेंस की अगर आप रिजर्व सरप्लस की बात की जाए, मुथूट फाइनेंस की मार्केट कैप की बात की जाए, तो इतने बड़े हैं कि ये सब नंबर्स फीके पड़ जाएं। तो इसलिए उतनी घबराने की बात नहीं है। यस न्यूज़ नेगेटिव है, लेकिन दोस्तों इस नेगेटिव न्यूज़ में भी हमें मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करनी है। बिकॉज एसटीएफएल हमेशा बोलता है, बोलता रहेगा। आने वाले टाइम में दोस्तों मुथूट फाइनेंस आपको 5,000 से भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो फटाफट दोस्तों आपको प्राइस फोरकास्ट बताता हूँ और इसकी फंडामेंटल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट डे की बात की जाए तो 1165, ऐसे मेरे बहुत सब्सक्राइबर से मैं देखता हूँ कि आपने अच्छे स्टॉक में खरीदारी करी है। ये लेवल बहुत ही बढ़िया है, 1130 बहुत ही अच्छा। बिलो कभी 1100 के नीचे मिल जाए तो बल्ले बल्ले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा बताता हूँ। इसकी दोस्तों जो 52 वीक लो है बहुत ही कम है, 476 का हमें लो दिखाई पड़ता है। हाई कितना है, 1405। दोस्तों ये गोल्ड लोन बांटते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बजाज फाइनेंस जितने बड़े बड़े बैंक्स एनबीएफसीज हैं उधर पे एक डिफ़ॉल्ट की चांसेस होते हैं एनपीए का, लेकिन आप गोल्ड डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका गोल्ड साफ हो जाएगा। तो मुथूट फाइनेंस में वैसे कोई बड़े एनपीए हमें कभी देखने को नहीं मिले हैं और हमें घबराना भी नहीं चाहिए। बिकॉज ये जनरली माइक्रो फाइनेंस बहुत ही कम बांटती है, ना के बराबर। लेकिन दोस्तों इनका जो मेन व्यापार है गोल्ड का है। तो अगर आप जाते हैं उनके पास गोल्ड रखते हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ पैसा उठाते हैं, आप गोल्ड नहीं देंगे मीन्स पैसा नहीं देंगे तो वो आपके गोल्ड नहीं देंगे। तो इस पर दोस्तों एक सेफ्टी वाली बात आ जाती है, और यही दोस्तों मुथूट फाइनेंस का सबसे बड़ा मोट क्रिएट करता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और उसमें इधर पे आपको बोलना चाहूँगा कि मुथूट फाइनेंस निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। ये कभी भी दोस्तों निफ्टी 50 का पार्ट बन सकता है इन फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे डिविडेंड बहुत ही शानदार बांटती है, 1.5% के लगभग है दोस्तों, इसको कम मत समझिएगा। इंडस्ट्री भी कितनी है दोस्तों, 40 के लगभग है। और मुथूट फाइनेंस कितना अवेलेबल है, 13 के लगभग दोस्तों अवेलेबल है। तो मुझे इधर पे ये वेरी वेरी चीप दिखाई पड़ता है, और दोस्तों मैं बोलूँगा सीधे शब्दों में अंडर वैल्यूड स्टॉक दिखाई देता है। यस गोल्ड के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन दोस्तों जब से निफ्टी और सेंसेक्स बना है तब से गोल्ड के प्राइस कितने बार उछल कूद किए हैं। लेकिन कंपनी जस्ट की तरह से दोस्तों कंपनी हमेशा ग्रोथ करती है, डिलीवरी दोस्तों हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है।
पूरा एक बार प्रोमोटर होल्डिंग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इधर पे 73 जो परसेंट है दोस्तों प्रोमोटर के पास होल्डिंग इन्होंने लेके रखा है। इनके बात की जाए FII DI मेन प्लेयर है। रिटेल के पास बहुत ही कम माल बचा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। इधर पे आप देखिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टेक को पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी का 4 क्वार्टर पहले स्टेक एकदम मामूली सा था और वो दोस्तों धीरे 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 मुथूट फाइनेंस में अपने स्टेक को बढ़ा रही है। कंपनी की एक बार रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है। पहले 2019 की बात की जाए तो 9,500 करोड़ से भी ऊपर थे, जो कि इस बार दोस्तों 11,414 करोड़ हो चुके हैं। तो गाइस एक बार थोड़ा देखना बनता है कि इनकी ROE कितनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर इक्विटी ये बतलाता है दोस्तों कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी में कितना दम है, और एक मीन्स शेयर की बात की जाए तो कंपनी में कितना प्रॉफिट अदा करती है। 26 के लगभग दोस्तों बजाज फाइनेंस भी जाता है, आउटस्टैंडिंग बात है। और ROC की बात की जाए, आपको पता है कि फाइनेंस कभी कभी NCDs इशू करती है, इनको कैश की जरूरत होती है, तो हमें ROC चेक करना पड़ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बैंक की NBFCs की यही जान होती है। 31 के लगभग दोस्तों मैं क्या बताऊँ, बहुत ही शानदार है। इधर पे आप देखिएगा करंट रेशियो 1.73, और इधर पे डेट टू इक्विटी इनके ऊपर डेट है। डेट क्यों है दोस्तों, कर्जा क्यों है? बिकॉज आपको पता है कि मुथूट फाइनेंस क्या बांटते हैं, लोन बांटते हैं। आप जाएंगे गोल्ड लेके, आपको उनके अगेंस्ट में पैसा देती है, उस पैसा का आप यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब मुथूट फाइनेंस को जो लाइक ब्याज के तौर पर दे देते हैं पैसा, अपने गोल्ड को छुड़वा लेते हैं, तो भाई वो जो पैसा आपको देते हैं वो पैसा कहाँ से देते हैं? ऑफकोर्स फंड रेज करते हैं, कहीं से उधार लेते हैं, तो इनके ऊपर डेट रहता है, और इनका जो कमीशन होता है यही इनका प्रॉफिट होता है। सो बिकॉज ये बड़े बड़े लाइक NCDs इशू करते हैं, बड़े बड़े डिवेंचर्स इशू करते हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। जितने फाइनेंस इवन आप HDFC बैंक पे भी देखिएगा तो आपको डेट टू इक्विटी हाई ही दिखाई देगा। 4 साल परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों तो ये सही में बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक है, ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ। आप देख सकते हैं कि इनके परफॉर्मेंस में वैल्यूएशन में कोई भी कमी नहीं, इवन दोस्तों वैल्यूएशन बहुत ही चिप है, और आप देख सकते हैं कि इनके जो परफॉर्मेंस है कंटिन्यूअसली वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट तो उतने 4 गुना बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा दोस्तों इनके प्रॉफिट कितने शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इधर पे मुझे डाउन साइड दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज बिजनेस दमदार है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल पैरामीटर मैट्रिक्स दमदार है। जी हाँ, वैल्यूएशन कम है। जी हाँ, इधर ही पे दोस्तों हमें मिलता है क्या, MOS। तो गाइस इधर पे आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस का अगर आप P रेशियो चेक करेंगे इनके पीयर से तो 14 के लगभग है, जो कि दोस्तों अभी अपडेट हो जाएगा, 14 के नीचे देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस कितना है, 55 के लगभग। चोलामंडलम कितना है, तो 32 का। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट कितना है, 10 का। लेकिन दोस्तों अगर आप मोड बिजनेस की बात की जाए, सब अपने मार्केट सेक्टर के लीडर है। कोई गोल्ड लोन बढ़ता है, तो कोई रिटेल लोन, तो कोई ट्रांसपोर्ट लोन। लेकिन दोस्तों उसमें मैं बात बोलूँ तो आप देखिएगा सबसे कम आपको SRM ट्रांसपोर्ट का लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है, और इनके फाइनेंशियल उतने मजबूत नहीं है मुथूट के जैसा। लेकिन मुथूट की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल्स मजबूत है, और उस इनके वैल्यूएशन सबसे चीप है, इसीलिए आपको डिविडेंड भी ठीक ठाक बढ़ती है। और प्राइस टू बुक की बात की जाए तो भैया वो भी हमें कम देखने को मिल रही है इट्स पीयर्स, और इधर पे हमें प्राइस टू अर्निंग बहुत सस्ता दिखाई दे रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कोरोना भी दोस्तों कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अचानक से गोल्ड के प्राइस बहुत भाग चुके थे, और उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिला। अब दोस्तों कोई स्टॉक टॉप बनाएगा तो 3 4 5 महीना तक तो एक रेंज बाउंड करेगा ही दोस्तों, ये उसका हक बनता है। तो अगर आप टॉप पे खरीदते हैं गलती आपकी है, लेकिन अगर आप MOS खरीदते हैं दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, STFIL मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कभी दोस्तों धोखा नहीं देगा। लेकिन ये झटके में पैसा नहीं लगाना है, बिकॉज हम लोग को थोड़ी ना पता कि बॉटम कब बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर बॉटम बनता है तो हमारे पास पैसा रहना चाहिए, बिकॉज अच्छे स्टॉक जरूर बाउंस बैक करते हैं, ये बात आपने देखा। बिकॉज ये दोस्तों 72 रुपीज़ का स्टॉक था आज से 10 साल पहले, और इधर पर आप देख सकते हैं कि 1165 देखने को मिलता है। और दोस्तों इधर पे एक डिस्क्लेमर, देखिए मैं आपको निवेश की राय तब दे रहा हूं जब इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाएंगे, बिकॉज इसमें एक स्प्लिट की भी न्यूज़ आ रही है। अगर दोस्तों इसका फेस वैल्यू कभी स्प्लिट होता है 5 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते फ्रेंड्स कि इसमें जो आग लगेगी या कम से कम आपको बहुत बड़ी कंपनी बनते हुए देखने को मिलेगी। तो आपको दाव खेलना है, बिंदास करिए, लेकिन दोस्तों इधर पे नजरिया लॉन्ग टर्म करिएगा, बिकॉज इसमें दोस्तों मुझे रिस्क साइड दिखाई ही नहीं पड़ता। तो 15% मीन्स 15 एनालिस्ट दोस्तों इसके ऊपर मैं टिकट टेप में देख रहा हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कहाँ देखते हैं, तो मैं बता दूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस बता दें कि मैं कौन सा मैट्रिक कहाँ से यूज़ करते हैं। एनीवेज 15 एनालिस्ट इसके ऊपर अपने रिसर्च को कनेक्ट कर रहे हैं। 66% का दोस्तों इसमें हाँ है कि आप बाइंग कर सकते हैं, और दोस्तों मेरा भी हाँ है कि आप इसमें सुपर बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर प्राइस प्रोजेक्शन देखा जाए कि फोरकास्ट क्या है प्राइस की, डाउन साइड में मुथूट फाइनेंस कितना गिर सकता है, तो दोस्तों गिर कितना सकता है, आपको जो लो दिखाई पड़ रहा है लो में भी आपका प्रॉफिट ही है। मीन्स दोस्तों जो बाजार के बड़े जानकार हैं उनका मानना है कि ये दोस्तों 1190 से तक गिर सकता है, लेकिन उसके नीचे भी ट्रेड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इधर पे हमें डरने वाली आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि इधर पे 1190, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कोई खराब न्यूज़ आती है तो रिएक्ट करता है। लेकिन जो एनालिस्ट हैं और मेरा ये मानना है कि ये जो प्राइस है इसमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, मीडियन पे भी चढ़ता है दोस्तों, तो आपको इधर पे 24% का मुनाफा होगा। और अगर 2022 तक अगर हाई पे भी टच करता है फ्रेंड्स, तो 33% का मुनाफा आप लेके ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये तो
प्राइस फोरकास्ट है, आपको पता है कि मार्केट स्टेबल रहा, बिजनेस सही रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा, कॉपरेशन सही रहा गवर्नमेंट से भी, और इनके बिजनेस दमदार रहे, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है आपको इससे भी ज़्यादा ये भागते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर 5 साल तक होल्ड करते हैं तो ये कम से कम 5,000 के मार्क को छूने की पूरा ताकत रखते हैं। आपके पास है, माल दबा के बैठे हो, करंट मार्केट प्राइस में यस बिंदास हो एकोमोडेशन कर सकते हैं। और कभी 1130 के लगभग मिल गया तो दबोचना है, और कभी दोस्तों मार्केट बहुत क्रैश हुआ 1100 के नीचे मिल गया तो आपको बस छोड़ना नहीं है दोस्तों, बिकॉज ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ऐसा स्टॉक चाहिए कि जहाँ पे डाउन साइड रिस्क ना रहे, एनपी की वैसी समस्या ना रहे, और आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाए बिना टेंशन का, और एक स्मॉल कैप के साइज के ग्रोथ के जैसा। तो फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस इज अ गुड पिक। तो ये रहा दोस्तों इनके पीछे न्यूज़, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही बारीकी से करने की कोशिश की, और दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स है सबको क्लियर करने की कोशिश की। आई होप दोस्तों आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचा हुआ है। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना दोस्तों डाउट दिल खोल के पेश करिए, मैं सबका रिप्लाई बहुत दिल से करता हूँ। सो टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एफर्ट अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना भूलेगा। फर्दर कोई डाउट है तो ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक और रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।